अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा डाका पड़ने जा रहा है और वो डाका समझे तकरीबन पड़ चुका है अगर आपने और मैंने इस पे आवाज़ ना उठाई तो। वो डाका क्या है? वो डाका ये है कि वो ज़रूरी अद्वियात, वो दवाइयाँ जो बड़ी एसेंशियल किस्म की हैं, जो कि आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो अब इतनी महंगी होने जा रही हैं कि आपकी दस्तरस से दूर हो जाएंगी। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका इन्होंने आजमाया हुआ तरीका जो पहले भी इस्तेमाल करते हैं, दोबारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये दवाइयां होने जा रही हैं शॉर्ट, बल्कि हो चुकी हैं, ये मार्केट से उठ जाएंगी बिल्कुल। ये पैनाडोल वगैरह की बात मैं कर रहा हूं। ये दवाइयां होने जा रही हैं शॉर्ट। अब शॉर्ट होने के बाद इन दवाइयों को बाद में इतना महंगा कर दिया जाएगा, लेनी तो आपको पड़ती है। देखो, बड़ी ये जरूरी दवाइयां हैं। छोटा बुखार हो गया तो ये दे दो, पैरासिटामोल दे दो, पैनाडोल दे दो, इस तरह की चीजें दे दो, ये तो होता ही होता है। लेकिन अब इस हुकूमत के साथ, या पता नहीं इसमें हुकूमत शामिल है कि नहीं शामिल, लेकिन एक बहुत बड़ा माफिया शामिल है जो ये काम करने जा रहा है। मेरे सामने नाजरीन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया एक लेटर है जो कि लिखा गया है बेसिकली ये जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के। इन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उसमें उन्होंने बताया है कि आपके साथ क्या हाथ होने जा रहा है, आप जाग जाइए। ये हाथ सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके साथ भी होगा और आवाम के साथ भी होगा। वो लिखते क्या है? वो लिखते हैं, ड्रैप माफिया हैज प्रिपेयर्ड समरी फॉर अप्रूवल ऑफ 3 to 7% इंक्रीज इन मेडिसिन प्राइसेस, एक्चुअल इंपैक्ट 50% मेडिसिन प्राइस इंक्रीज। ड्रैप बेसिकली ये जो आपका जितना भी आपके दवाइयां बनाने वाली जो कंपनी है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है, ड्रैप ये कह रहा है कि आप हमें 3 से 7% अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की इजाजत दें। ये ड्रैप हुकूमत से डिमांड कर रहा है। लेकिन यहां पे ये साहब कह रहे हैं कि असल में जो इसका असर है वो 50% इजाफे की सूरत में होगा, कि इन अद्वियात की कीमतों में 50% इजाफा हो जाएगा। रिस्पेक्टेड सर आसिम रऊफ, CEO ड्रैप, उबैदुल्लाह डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर एडमिन अमानुल्लाह, डायरेक्टर प्राइसिंग एंड फ्यू अदर officers have prepared summary for approval from federal government to increase medicine prices by 3 to 7%, but its actual impact would be 50% increase in medicine prices. For example, पैनाडोल की जो प्राइस है वो 1.7 रुपए से बढ़ के 2.67 रुपए हो जाएगी, जो कि 57% इंक्रीज है इसकी कीमत का। अब सुनिएगा, an engineered shortage of more than 100 medicines is created in the month of June. बाकायदा प्लान करके तकरीबन 100 अद्वियात ऐसी हैं कि जिनकी शॉर्टेज क्रिएट की गई है, जिनकी कमी को बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। किसमें? जून के महीने में, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रैप माफिया बाय फार्मा इंडस्ट्री विच इज प्रैक्टिस फॉर ईयर्स। और ये सालों से काम होता आ रहा है। ये करते हैं, पहले शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और बाद में उसको महंगा कर देते हैं। टू इंक्रीज पैनाडोल 500 mg इज शॉर्ट इन द मार्केट फॉर अ ईयर। पूरे साल तक पैनाडोल 500 mg जो है वो शॉर्ट रही, वेयर इन प्राइस ऑफ पैनाडोल 500 mg हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.9 यानी 90 पैसे से लेके इसकी जो कीमत है वो 1.7 पर टैबलेट चली गई थी पीटीआई के दौर में। आपको याद होगा, ये इनका तरीका था। ये पहले शॉर्ट कर देते हैं उस मेडिसिन को, फिर उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। ऑन द वर्बल इंस्ट्रक्शन ऑफ देन चीफ जस्टिस साकिब निसार, evilly designed medicine pricing policy 2018 was prepared to increase medicine prices and many meetings were held। साकिब निसार ने बहुत बड़ा जुल्म किया इस कौम पे। आपको याद होगा, इस साहब ने बाकायदा इजाजत दी थी और जुबानी कलामी इन साहब ने इजाजत दी थी कि आप अद्वियात की कीमतें बढ़ा दें। यह काम साकिब निसार ने किया था, जो कि कौम पे बहुत बड़ा जुल्म था। इसका भी जिक्र उन्होंने यहां पे किया हुआ है। आगे वो कहते हैं, the most important aspect is that the medicine pricing policy 2018 is only a policy, it's neither a law nor a rule। ये सिर्फ एक पॉलिसी है, जो कि कानून नहीं जिसके तहत ये काम करते हैं। Up to 400% prices were increased in the year 2019। 2019 में खाली 400% तक कीमतें बढ़ाई गई थी। The then Prime Minister Imran Khan has ordered to reduce prices within 72 hours and sacked Health Minister आमिर कियानी। आपको याद होगा, आमिर कियानी इनके अपने वजीर सेहत थे पीटीआई के, इनको हटाया था इमरान खान ने और कहा था कि 72 घंटों में अद्वियात की कीमतों को नीचे लाया जाए। New Minister Dr. Zafar Mirza, instead of reducing prices of medicines, continued to increase medicine prices, and the legacy to increase medicine prices were continued during Dr. Faisal Sultan and Amir Ashraf Khwaja regime। उसके बाद डॉक्टर जफर मिर्जा को लाया गया, उन्होंने भी यही काम किया जो आमिर कियानी ने किया था, वो भी कीमतें बढ़ाते रहे। उसके बाद जो अगले आए डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने भी यही काम किया, उससे अगले ने भी यही काम किया। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा माफिया है जिसके हाथों हमारे मिनिस्टर्स खेल रहे होते हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री खेल रही होती है और वो इजाजत दे देती है कि आप कीमतें बढ़ा दें अद्वियात की। द ड्रैप ऑफिशियल्स हैव फाइनलाइज्ड मेडिसिन प्राइस इंक्रीज समरी एंड एलिजिडली रिसीव्ड ₹50 billion bribe from 100 large pharmaceutical companies to increase medicine prices in July 2022। अब ये इन साहब का दावा है, मैं नहीं कह रहा, ये इन साहब का दावा है कि जो ड्रैप है उसके जो अफसरान हैं उन्होंने एलिजिडली, यानी ऐसा इल्ज़ाम है उन पे कि 50 अरब रुपए उनको बाहर से रिश्वत आई है। ये साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50 अरब रुपए बाहर से रिश्वत आई है 100 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से, ताकि जुलाई 2022 में 3 से 7% तक का इंक्रीज इन प्राइसेस में किया जा सके। आसिफ रऊफ CEO ड्रैप, अमानुल्लाह डायरेक्टर प्राइसिंग ड्रैप एंड उबैदुल्लाह डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन एंड डायरेक्टर एडमिन हैव allegedly offered ₹10 billion to high-ups to get the said approval of medicine prices from federal government cabinet। वो कह रहे हैं इन अशखास ने जिनका जिक्र किया गया है, इनका इल्ज़ाम है, इन साहब का इल्ज़ाम है इस लेटर में कि इन साहब ने उसमें से इन 50 अरब रुपए में से 10 अरब रुपया ऊपर देने की पेशकश की है, ऊपर ऑफिशियल्स को देने की पेशकश की है, ऊपर बड़ों को देने की पेशकश की है ताकि वो रिश्वत दे के ये अप्रूवल करवा सकें। अच्छा जनाब, आगे वो लिखते हैं जनाब कि poor Pakistanis are severely grilled by this trap mafia since 2014। This trap mafia is so strong that ministers changed on corruption allegations, but neither this trap mafia has changed nor any law enforcement agency could be able to conduct any inquiry against trap। कहते हैं इतना मजबूत हो चुका हुआ है कि मिनिस्टर तक को चेंज कर दिया जाता है लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो इन पे हाथ डाल सके। यहाँ तक कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन तक की हिम्मत नहीं होती कि वो इन पे हाथ डाल सके। अब इन साहब ने, जिनका नाम जो है मैं यहाँ पर डॉक्टर फुरकान इब्राहिम है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, उन्होंने ये लेटर लिखा है। उन्होंने इसको दीगर जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सबको टैग किया है अपनी इस ईमेल के अंदर, अपने इस लेटर के अंदर। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। इनका अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है नाजरीन, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि प्लीज़ लुक इनटू इट। इसमें देखें आप, ये बहुत बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, ये बहुत बड़ी गेम डलने जा रही है, इसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व है अगर तो इनकी बात सच है तो प्लीज़ मैं समझता हूँ इन डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, इनसे बात की जाए, इनके पास अगर सबूत हैं तो वो सबूत इनसे लिए जाएं, बल्कि अपने तई भी इन्वेस्टिगेशन की जाए इसकी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह निगहबान।